अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़फ़िया रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारा टॉपिक है हमारे पास प्रैक्टिकल गाइडलाइंस में आता है। हम बारी बारी सारे प्रैक्टिकल्स हमारे फॉर्म डी फर्स्ट प्रॉफ के जो हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल्स में हमारे पास जो फॉर्म डी होता है, फॉर्म डी में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं 5 प्रैक्टिकल्स होते हैं और उनके हमारे पास मार्क्स होते हैं। लाइक हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिज़िकल फार्मेसी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होता है ना हमारे पास, उसके मार्क्स होते हैं टोटल 100। और ये हमारे पास जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ये बहुत वेटेज रखते हैं हमारे पेपर्स में, हमारे रिज़ल्ट में, क्योंकि ये भी एक पार्ट है। लाइक हम 100 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी देते हैं और एक हम देते हैं उसके प्रैक्टिकल। तो टोटल कितने हुए? टोटल 200 मार्क्स। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉर्म डी फर्स्ट प्रॉफ में 200 मार्क्स का पेपर देते हैं। उसमें हमारे पास प्रैक्टिकल में पास होना भी ज़रूरी है, हमारे पास थ्योरी में पास होना भी ज़रूरी है। सो हमारी जो थ्योरी है वो डिफरेंट टॉपिक्स पे रिलाई करती है कि ये टॉपिक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, हमारा पेपर अच्छा हो जाएगा। बट हमारा प्रैक्टिकल का केस थोड़ा डिफरेंट है। हमारे कॉलेजेस में डिफरेंट प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, बाकी हमारे पास डिफरेंट प्रैक्टिकल्स एफिलिएटेड कॉलेजेस में करवाए जाते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में करवाए जाते हैं। तो आप लोगों ने उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने प्रैक्टिकल को तैयार करना होता है। आज हम देखेंगे हम किस तरह एक प्रैक्टिकल का जो पेपर है फॉर्म डी का फर्स्ट प्रॉफ का कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। हमारे पास आता है फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं सीरीज़ में सारी जो बुक्स हैं उनको अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये जो है ये कौन सी बुक है हमारे पास? दिस इज़ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1। तो ये हमारे पास बुक का नेम है। आप दोनों आपने नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्या है? हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर होता है। जब आपका प्रैक्टिकल का पेपर होता है तो क्या है, हमारे पास 4 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक राइटअप, एक परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकल कॉपी, वाइवा। हम पूरा साल एक प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करते हैं, बनाते हैं उसको, हम उसके ऊपर लिखते हैं, टीचर्स को चेक करवाते हैं टाइमली, उसके ऊपर सिग्नेचर करवाते हैं और एट दी एंड हमारे पास क्या है, एक प्रैक्टिकल कॉपी प्रिपेयर हो जाती है। वो हमारी क्या है, हमारे पास इस प्रैक्टिकल की बुनियाद है। उस प्रैक्टिकल कॉपी में जो भी चीज़ें आप लिखते हो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप एंड पे जब प्रैक्टिकल तैयार करो तो वो आपको बस सिर्फ रीड करने पड़े वही चीज़ें, तो आप वो अटैम्प्ट कर लो। ये ना हो कि आपने अंदर कुछ और लिखा है, जब प्रैक्टिकल्स आपने तैयार करने आप किसी और का मटेरियल ढूंढ रहे हो। पहले से ही अपनी प्रैक्टिकल बुक इतनी अच्छी बनाओ कि आप उस मटेरियल को प्रॉपर मॉडिफाई ना करना पड़े आपको, वैसे ही आप उसको याद करो कि आपको पता हो हाँ मैंने अच्छा लिखा है। लेकिन अब तो आपकी प्रैक्टिकल बुक्स बन गई हैं। अब क्या करना है, अब मैं स्टार्ट करते हैं हम अपने पॉइंट से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक प्रैक्टिकल का रूल क्या है, आपने लैब कोट लाजमी पहन के जाना है। जब आप प्रैक्टिकल्स के लिए जाते हो तो मेन चीज़ हमारे पास है लैब कोट। जिसका लैब कोट नहीं है वो एक प्रोफेशनल बंदा लगता ही नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल। तो आप लोगों ने लैब कोट लाजमी पहनना है। हमारे पास जो प्रैक्टिकल होता है एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल जो होता है वो हमारे पास यूनिवर्सिटी से आता है डिफरेंट, और इंटरनल हमारे अपने टीचर्स होते हैं जो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो जो एक्सटर्नल होता है ना वो हमारे पास पूरी हमारी असेसमेंट करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास राइटअप होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में। राइटअप क्या होता है, हमारे पास हमने प्रैक्टिकल कॉपी पूरी तैयार की है, बनाई है, वही प्रैक्टिकल कॉपी हम क्या करते हैं, याद भी करते हैं। उसमें जितने एक्सपेरिमेंट्स आपके कॉलेज वालों ने करवाए हैं, आपकी यूनिवर्सिटी ने करवाए हैं, वो आपने क्या करने हैं, वो याद करने हैं, ठीक है। और आपने लिखने भी उतने ही हैं जितने आप लोगों को कॉलेज वाले ने करवाए हैं। इससे एक्स्ट्रा आप लोगों ने नहीं लिखने, क्योंकि जो आप लोगों के कॉलेज वाले करवाते हैं या आप लोगों के यूनिवर्सिटी वाले करवाते हैं वही वो पूछते हैं। इन केस के थोड़ा सा होता है, मतलब एग्जामिनर जो होता है एक्सटर्नल होता है वो नहीं पूछता, वो अपनी मर्ज़ी करता है। लेकिन आपने अपने कॉलेज वाले लिखने हैं, ठीक है, और उन्हीं में से राइटअप आता है। तो राइटअप के मार्क्स होते हैं 20। अच्छा, ये ना डिफरेंट मार्क्स होते हैं। पेपर पैटर्न ये जो होता है ना प्रैक्टिकल्स का, मार्क्स हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट होते हैं। मैं आपको ना पीयू का पैटर्न बता देती हूँ, बाकी ये आपके सीनियर्स होंगे आपकी यूनिवर्सिटीज़ में या सबके, उसका आपने देख लेना है, उनसे पूछ लेना कि राइटअप के कितने मार्क्स है, परफॉर्मेंस के कितने मार्क्स है, प्रैक्टिकल कॉपी के कितने मार्क्स हैं, वाइवा के कितने मार्क्स हैं। बाकी जो है सारी चीज़ें वो कॉमन है हर यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो इनके मार्क्स डिवीजन डिफरेंट है, तो आपने ये मार्क्स डिवीजन देख लेनी है कि कितने राइटअप के हैं, सारी चीज़ें। तो राइटअप के मार्क्स है 20। 2 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास किससे, प्रैक्टिकल कॉपी से।
उसमें हमारे पास सेंसेस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला कोई क्वेश्चन हो सकता है, या आइडेंटिफिकेशन हो सकती है किसी भी कंपाउंड की, ये राइटअप है, ठीक है। लाइक वो लिख दें आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूरिया, ऑफ थायोयूरिया, हमारे पास एस्पिरिन के सेंसेस, ये सारी डिफरेंट उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, हमारे पास राइटअप में आती हैं। अब ये आपके जितने भी आप लोगों को करवाए हैं ना, उनमें से राइटअप आ जाएगा। मेन जो चीज़ क्या है, राइटअप के लिए हमारे पास पहले ग्रुप्स बनते हैं क्लास के प्रैक्टिकल के लिए, पीछे से बन के आते हैं, वो ग्रुप्स होते हैं, उन मतलब पूरी क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक एक ग्रुप का राइटअप होता है, देन दूसरे ग्रुप का होता है, फिर तीसरे, फिर चौथे, इस तरह हमारे पास क्या होते हैं, राइटअप होता है। जो पहला ग्रुप है ना, वो जाता है रूम में, उनका राइटअप स्टार्ट होता है। तो जब वो राइटअप होता है ना, तो उनको जो छोटी छोटी स्लिप्स मिलती हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस लिखे होते हैं 2, वो डिफरेंट होते हैं, हर बच्चे के डिफरेंट होंगे। हो सकता है किसी का कोई एक पहले नंबर बैठा हो, कोई एंड पे बैठा हो, उन दोनों का सेम हो, लाइक कि वो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों के डिफरेंट होंगे, मतलब आपके सब पूरी एज अ होल आपके डिफरेंट ही होते हैं। तो इसमें चीटिंग के चांसेस नहीं होते। आपने अच्छे से अपनी तैयारी करके जानी है, क्योंकि राइटअप आपका बिल्कुल आपकी अपनी बेस पे होना है। एक और चीज़, राइटअप में जो टाइम होता है वो बहुत थोड़ा होता है। राइटअप में 20 मार्क्स का है, तो आपको 10 to 15 to 20 मार्क्स दे दिए, 20 मिनट्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। 10 मिनट्स 20 मिनट्स इतने देते हैं, इसके अलावा आपको 1 मिनट नहीं देते और आपका राइटअप ले लेते हैं। जो चीटिंग करने बैठा होता है उसका तो फिर कुछ भी नहीं, मतलब कि वो कर ही नहीं पाता। तो आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करके जानी है, अपना राइटअप अच्छे से अटैम्प्ट करना है वहाँ पे। और आपने राइटअप करते वक्त क्वेश्चन को समझना है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। ये नहीं आपने शुरू ही कर देना है। अब वो ये भी नहीं देंगे कि सेंसेस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ दिस वन कंपाउंड या आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस वन कंपाउंड, नो। वो कहेंगे कि आपके पास ये कंपाउंड है, इसके आपने लिखने हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट क्या होते हैं, जब हम एक कंपाउंड को देखते हैं, उसके फिजिकल स्टेट, ऑर्डर, टेस्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट में। इस तरह वो अंदर से देते हैं। लाइक हमारे पास आपने लिखनी है इसके इस कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। आप लजाइन सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाउ टू डिटरमिन द मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे इस तरह घुमा फिरा के आते हैं। आप लोगों ने पढ़ के इसको अटैम्प्ट करना है। ये हो गया हमारे पास। राइटअप के लिए टाइम कम होता है और आप लोगों ने इसको अच्छे से करना होता है। राइटअप आपका अच्छा है, मतलब एक आपके पास ये होता है ना कि रिकॉर्ड होता है, एक रिटन रिकॉर्ड होता है एग्जामिनर के पास, ये बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती है, हम मूव करते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस 45 मार्क्स की होती है इन पंजाब यूनिवर्सिटी या उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस। बाकी यूनिवर्सिटीज़ वाले अपने देख सकते हैं अपने सीनियर से पूछ के। इसके भी यही जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, हो सकता है कि वो यही दे दें आपको परफॉर्मेंस के लिए, या वो कोई और चेंज कर दें उसके प्रैक्टिकल्स, ठीक है। तो जो परफॉर्मेंस होती है उसके लिए टाइम लिमिटेड होता है, उसके लिए भी इतना ज़्यादा नहीं होता। आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्मेंस भी तैयार करके जानी होती है। हो सके तो आप लोग अपने यूट्यूब से देख के इसकी परफॉर्मेंस अच्छे से, इनके जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स हैं उसको रीड करें, उसकी परफॉर्मेंस याद करें कि किस तरह आप परफॉर्म करते हैं, किस तरह आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हो, किसी चीज़ की सेंसेस करते हो, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये सारा आपने देख के जाना है, ठीक है। उसकी हमारे पास जो कैलकुलेटेड, एक तो होता है कैलकुलेटेड वैल्यू जो आप करके देखते हो, एक होता है आप सपोज वैल्यू, वो भी आप लोगों ने देख के जानी है। सपोज वैल्यू में इनके जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ होती हैं, अब ये ना हो कि एक वैल्यू आप 0.1 आपकी निकल रही है, ठीक है, और आप उसको लिख के आ गए 5, तो नहीं, इसके करीब करीब ही आप लोगों ने कोई और वैल्यू सजेस्ट करके लिख लेनी होती है, या फिर यही लिख देंगे तक तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की हमारे पास क्या होती है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है कुछ सब्जेक्ट्स में, लाइक 45 मार्क्स हैं। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो ऑर्गेनिक में, तो क्या होगा, हमारे पास जो एग्जामिनर होगा वो वैसे ही आपके 45 में से 30 आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक है तो क्या करना है, परफॉर्म करना है, रिजल्ट देना है बस। तो आपके 45 में से 30 आ गए तो आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर यही गलत है तो आपके पास होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। प्रैक्टिकल कॉपी के 10 मार्क्स होते हैं, वाइवा के 25 मार्क्स होते हैं। अब आते हैं वाइवा। वाइवा में आप एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है। एक्सटर्नल जो होता है ना, वो आपको असेस करता है, आपकी असेसमेंट करता है कि आपको कितना आता है, आप कितने पानी में है। तो आपने उसके लिए अपनी जो बुक है, ठीक है, उसको प्रिपेयर करके जाना है। एक परफॉर्मेंस में एक ये भी बात है, जब आप कर लोगे ना प्रैक्टिकल, तो आपका टेबल वाइवा भी हो सकता है। टेबल वाइवा क्या होता है, जो आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है उसी में से क्वेश्चनिंग होती है, उसको हम कहते हैं टेबल वाइवा, ठीक है। तो आपने उसके लिए भी तैयार रहना है। अगर आप कहीं से आपका थोड़ा बहुत हो जाता है, बंदा कर लेता है, पूछ के कर लेता है, तो आप लोगों ने उसको पूछ के ठीक से पूछ के करना है कि आपको टेबल वाइवा में बात में मुश्किल ना हो।
देन प्रैक्टिकल कॉपी पे आगे वाइवा। वाइवा जो होता है ना, ये डिफरेंट होता है हमारे पास, लाइक एक्सटर्नल हर बच्चे से डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है। अब ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट है ये चीज़ आप यही कर जाए, नहीं, वो हर क्वेश्चन डिफरेंट हर बच्चे से डिफरेंट पूछता है। हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत सेम करके पूछ ले। लाइक जैसे हमारे पास ग्रुप 1 होता है, ठीक है, हमारी क्लास के डिफरेंट ग्रुप्स, एक क्लास के डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। तो जब वाइवा होता है ना, तो एक एक ग्रुप जाता है। लाइक अगर पहले ग्रुप है ग्रुप 1, वो जाएगा, उसका हर एक बच्चा या दो दो बच्चे जाएंगे, वो जाके स्टूडेंट्स जो 2 हैं वो जाएंगे, उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो जब वो वापस आएंगे ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उनसे पूछ लेना है कि उनसे क्या पूछा गया। तो जो उनसे पूछा गया आप लोगों ने वो ज़रूर याद करके जाना है। इसी तरह पूरे ग्रुप के बच्चे जब आ जाएंगे, मतलब सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता चल जाएंगे कि उनसे क्या क्या पूछा है। आप लोगों को एक आइडिया भी हो जाएगा क्या पूछना है, क्या उन्होंने पूछना है और क्या क्या पूछा गया है। तो इसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर फर्स्ट ग्रुप है आपका, फिर तो समझे आपकी पहली बारी आपकी ही है, तो आप हो सकता है वो फर्स्ट ग्रुप को बुला लें, हो सकता है वो थर्ड ग्रुप को बुला लें, हो सकता है वो एंड से शुरू कर लें, ये उनकी मर्ज़ी होती है। लेकिन ये मॉर्निंग इवनिंग का होता है ना, तो मॉर्निंग के ग्रुप्स होते हैं, कुछ इवनिंग के होते हैं। आप लोगों ने, लेकिन मॉर्निंग है चाहे इवनिंग है, आपने जाना सुबह ही है। जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे आप लोगों ने उनसे पूछते जाना है, लिखते जाना है और उसको तैयार करते जाना है। इस तरह नहीं करना कि मेरा इवनिंग है मैं तो जाऊँगा एग्जैक्ट टाइम पे, नो। आप लोगों ने पहले जाना है, उनसे पूछना है और उनसे पूछ के करते जाना है, ठीक है। इस तरह आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे। और मोस्टली यही होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो वही पूछता है जो पहले ग्रुप से पूछा गया। हो सकता है कोई एक दो नए क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन मोस्टली यही पूछे जाते हैं। अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता वाइवा, तो वो लाजमी वाले क्वेश्चन करे जो एक ग्रुप से पूछे गए हैं या दूसरे ग्रुप से पूछे गए हैं। इस तरह क्या होगा, आप लोगों को आइडिया होगा। तो ये हमारे पास वाइवा। और एग्ज़ामिनर के सामने आप लोगों ने ज़्यादा ओवर एफिशिएंट नहीं बनना कि आपको ही आता है। आप लोगों ने थोड़ा हम्बल, थोड़ा एक होता है ना बंदा कि हाँ आता है हमें, लेकिन उसमें हमारे पास मॉडिफिकेशन है। यू आर नॉट, इतने ज़्यादा आप नहीं हो कि मतलब आप ही सही हो। जो एग्ज़ामिनर आपके सामने बैठा होता है वो आपसे बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड और बहुत हाई पोस्ट पे होता है। वो बच्चों को जज करना भी जानता है और किस तरह एक बच्चे को कंफ्यूज करना है वो ये भी जानता है। अगर आप ठीक हैं तो आप अपनी बात पे कायम रहें, बट ये नहीं कि आपने बस कहना है जैसे मैं ही हूँ, नो। आप लोगों ने कहना नहीं सही ये ऐसा ही है, तो सर कहेंगे ना कि नहीं बेटा आप गलत कह रहे हैं, तो आपने कहना ओके, चाहे आप जैसे मर्जी, हो सकता है कंफ्यूज करे, बट आप लोगों ने थोड़ा हम्बल रहना है, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको एक प्रॉपर वे में शो करना है, ना कि ईगोइस्टिक या कुछ भी। तो आपका जो एटीट्यूड, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके लैब कोट, उसकी जो सफाई है लैब कोट की, आपके बैठने का स्टाइल, ये सारा कुछ मैटर करता है एक एग्जामिनर की। हो सकता है वो इसके नंबर ना दे, लेकिन एक इम्प्रेशन देने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो आप लोगों ने हर एक चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। देन मैं बताती हूँ वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये हम सारे क्वेश्चंस वाइवा के लिए देख रहे हैं। कॉपी जो है आपकी, जो आपने प्रिपेयर किया, आपको जितने प्रैक्टिकल्स करवाए गए, आप लोगों ने वो कॉपी सारी याद करनी है। राइटअप में भी काम आएगी, परफॉर्मेंस में भी काम आएगी, इसमें तो आनी है। और ये होगा आपके कॉपी के क्वेश्चंस। हो सकता है आपकी वो कॉपी पकड़े, वो कहे इस तरह कॉपी ले, कॉपी वो निकाले, उसमें से एक पेज निकाले, जो भी लिखा है वो उसको सुन ले, ठीक है। तो ये आपकी लक है, हो सकता है वो कॉपी से कुछ ना सुने, वो आपसे सिलेबस में से सुन ले। तो ये आपका है, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि उसका मूड कैसा है, उसका सारा कुछ, मतलब कि वो किस तरह आपको लेके चल रहा है। तो कॉपी आप लोगों ने पूरी याद करके जानी है। आपने कॉपी में हर चीज़, लाइक लेजाइन सोल्यूशन टेस्ट, आप लोगों ने टेस्ट फॉर सल्फर, नाइट्रोजन, आप लोगों ने हर एक चीज़ करके जानी है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने हर किसी की फ़िज़िकल स्टेट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, सारी चीज़ें करके जानी। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है यूरिया का था या यूरिया का। इसके अलावा ये हमारे पास है सिलेबस में से, आपने एक दफ़ा सिलेबस सारा ज़रूर पढ़ना है। ये जो सिलेबस होगा ना, लाइक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आप लोगों ने सारे पढ़ के जाने हैं, पायरोल, फ्यूरान, इनके स्ट्रक्चर्स, और कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो आप लोगों ने करके जाने हैं, लाइक डिफरेंट है हमारे पास, ठीक है। तो ये आप लोगों ने करके जाने, इनके दो दो नाम है वो भी याद करके जाने हैं, पायरोल का दूसरा नाम याद करके जाना है, फ्यूरान, थायोफिन, इन सब का आपने डिफरेंट नेम्स भी याद करके जाने हैं, और क्यूनोलिन का क्या है, ये सारा कुछ आप लोगों ने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में याद करके जाना है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, लाइक हमारे पास जैसे पायरोल है,
पायरोल पूछ लेते हैं कि हमारे पास ब्लड में पायरोल होता है। तो आप लोगों ने इस तरह उसको डेली लाइफ के साथ रिलेट करके थोड़ा बहुत सोच के जाना है। रिएक्शन मैकेनिज़्म में आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास जो परकिन या मैनिक रिएक्शन है उसमें क्या बनता है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसके रिएक्टेंट्स क्या हैं, उसके कैटालिस्ट क्या है, और जो हमारे पास दरमियान में कोई प्रोडक्ट बन रहा है वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन इतना डीप जाते नहीं है, बट आप लोगों ने फिर भी खुद को प्रिपेयर रखना है, ठीक है। रीअरेंजमेंट्स आप लोगों ने पढ़ के जानी है। और मोस्टली जो होते हैं ना एग्जामिनर, वो हो सकते हैं आपसे के पूरे चैप्टर्स के नाम बता दो लाइन वाइज, तो आप लोगों ने सारे लाइन वाइज चैप्टर्स के नेम भी याद करके जाने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा नाम क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1, ये भी पूछ सकते हैं। एग्जामिनर पे डिपेंड करते हैं, हो सकते हैं वो कहे कि इसको क्यों कहते हैं, ये भी आप लोगों ने क्वेश्चन याद करके जाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 क्यों कहते हैं, ये आप लोगों ने देख लेना है क्वेश्चन। बाकी जो होंगे ना ओवरऑल वाइवा के क्वेश्चंस, वो इंशाल्लाह आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी उसका। देन हम कहते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में आइसोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, एनेंशियोमर्स, एपीमर्स, एनोमर्स, कायरल कार्बन, रेसिमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर, ये सारे जो है ना एक छोटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री। ये मोस्टली मतलब इसमें से पूछा जाता है। बेसिक कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। देन हमारे पास बेसिक कंसेप्ट में पूछ लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस क्यों है, रेजोनेंस और टॉटमरिज्म में फ़र्क क्या है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। रेजोनेंस और टॉटमरिज्म में क्या फ़र्क है, डिफरेंसेस आप लोगों ने याद करने हैं। और हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस में होती है डेली लाइफ में, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से याद करके जानी है। देन हमारे पास आता है फंक्शनल ग्रुप में आपको सारे नाम आने चाहिए, उसके जनरल रिएक्शन आना चाहिए, हमारे पास जनरल फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में आप लोगों ने कार्बन्स, नाइट्रीन्स, बेंजाइन्स, ये सारे जो कार्बोकैटायंस, कार्बोनाइड्स, ये पढ़ लेने हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, इसके फार्मूलाज, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लेनी है। न्यूट्रल कौन से हैं और इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, ये सारा कुछ जो है ना ये इसमें आता है। देन टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितनी रिएक्शन की टाइप्स हैं, हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और रीअरेंजमेंट, हर किसी के एक एग्जाम्पल। तो आप लोगों से छोटे छोटे जो क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आप लोगों ने सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स का आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। लाइक हमारे पास उसकी डेफिनेशन एटलीस्ट पता हो, उसकी डेफिनेशन के बाद आपको उसकी थोड़ा बहुत जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता हो। जब आप राइटअप में या वैसे भी जब आप ये कॉपी तैयार करते हो ना, तो इसके जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं वो भी आप लोगों को आने चाहिए, लाइक यूरिया का, थायल यूरिया का, और हमारे पास कौन सा ऐसा है जिसके अंदर सल्फर मौजूद है, तो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आप लोगों ने इस तरह उसको सारे को रिलेट करना है, तैयार करना है। ये हमारे पास था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। होप से समझ आ गया, अगर नहीं समझ आई तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और नो वाइवा के लिए या जो फुल लेंथ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हो, ठीक है। जज़ाकल्लाह।